आप मुझे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। योग का मतलब सामान्य रूप से तो समझ आता है जोड़ना, किंतु महर्षि पातंजलि के योग शास्त्र में योग पृथक्करण है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और योग की जो चरमावस्था है उसे समाधि के रूप में हम जानते हैं। समाधि का मतलब है वह अवस्था जिसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय एक रूपता हो जाती है। समाधि में ध्याता और ध्येय का भेद मिट जाता है। यानी वो जो दीवारें हैं ध्याता की, ध्येय की और ध्याता और ध्येय से जोड़ने वाले ध्यान की, ये सब दीवारें समाप्त हो जाती है। ये समाधि है। श्री कृष्ण भी योगस्थ होकर कार्य करने का परामर्श देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो श्री कृष्ण का योग के संदर्भ में परामर्श यह है कि नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में, उस परिणाम के से मिलने वाले लाभ, हानि, जय, पराजय, इन सब को समान दृष्टि से देखना, इन सब के प्रति समभाव हो जाना ही योग है। और इस प्रकार से योगस्थ होकर के कार्य करने का परामर्श श्री कृष्ण जी देते हैं। अब यहाँ पर जो पातंजलि योग में समाधि को रेखांकित किया गया है या बताया गया है कि ध्याता और ध्येय के बीच की दीवारों को समाप्त कर देना ही समाधि है। वो अवस्था समाधि है जहाँ ध्याता और ध्येय की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, वह स्थिति समाधि की है। श्री कृष्ण का यदि हम ध्यान करें तो श्री कृष्ण ने जो समाधि को समझा है या समझाने का प्रयास किया है, मैं गीता पे जितने भाष्य लिखे गए हैं उन्होंने समाधि का क्या अर्थ लगाया है मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने तो समाधि का मतलब होता है परमात्मा मान लिया है, परमात्मा में तल्लीन होना मान लिया है। किंतु समाधि श्री कृष्ण के अनुसार जैसा मुझे लग रहा है यह स्थिति नहीं है। ये कहते हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो यहाँ पर जो भोग ऐश्वर्य में जो लगे हुए हैं और भोग और ऐश्वर्य के द्वारा जिनकी बुद्धि विचलित कर ली गई है और इनमें आसक्त होने के कारण इनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो समाधि में नहीं जाती। तो समाधि यहाँ का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है कि वह अवस्था जिसमें आप नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में उससे मिलने वाले लाभ, हानि, जय, पराजय आदि के संदर्भ में समभाव हो जाना ही यहाँ समाधि है। समाधि का मतलब परमात्मा में लीन हो जाना नहीं है, या परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा में तो आप लीन हो ही नहीं सकते। श्री कृष्ण की जो तत्व मीमांसा है उसके अनुसार आप या जो जीवात्मा है या हम सारा संसार जो है वह परमात्मा में लीन होने की जो कामना कर रहा है उसका तो मना ही किया गया है। आपका जो कार्य क्षेत्र है वो नियत कर्म है, और यदि आप और ये नियत कर्म में जो सबसे बड़ी बाधा होती है
वो नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो मेधा है, आप का जो कार्य व्यवहार है वो सम नहीं हो पाता है। आप लालच में आकर के या भय में आकर के अपना नियत कर्म छोड़ देते हैं। जबकि श्री कृष्ण जी का कहना है कि आपकी जो परिस्थिति है वो शरीरी की है। आप कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आनी है जब आप शरीर मुक्त हो जाएं। इसीलिए श्री कृष्ण ने शरीरी शब्द से संबोधित किया है आत्मा को, जीवात्मा को। वह सूक्ष्म शरीर में रहता है, वह स्थूल शरीर में रहता है। स्थूल शरीर उसका कार्य शरीर होता है, और स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो तुरंत सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। वो सूक्ष्म शरीर में तब तक रहता है जब तक उसे स्थूल शरीर नहीं मिल जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी कोई अवस्था नहीं है जब वो शरीर विहीन हो। इसीलिए परमात्मा ने, श्री कृष्ण ने आत्मा को शरीरी शब्द से संबोधित किया है, देही कहा है, देही। इस प्रकार से यदि हम समाधि के संदर्भ में यह सोचें कि परमात्मा में मिल जाना ही समाधि है, तो यह व्याख्या उचित नहीं है। समाधि का माने बुद्धि सम, बुद्धि का सम हो जाना। किसके प्रति सम हो जाना? नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में, नियत कर्म के परिणाम के रूप में उत्पन्न होने वाले लाभ, हानि, जय, पराजय आदि से अपने को पृथक कर लेना, इनसे दूर हो जाना, उनके प्रति समान दृष्टि रखना ही समत्व है। और समत्व होकर के जो कार्य करता है वह योगी है। अब इसकी व्यवहारिक क्या उपयोगिता है श्री कृष्ण के योग की? श्री कृष्ण के योग की सबसे बड़ी व्यवहारिक उपयोगिता ये है कि हमारे जीवन से संबंधित है, जीवन से संबद्ध है। हमारा कार्य आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या सब जीवन की ओर, जीवन की निरंतरता, जीवन की अंतहीनता की ओर संकेत करते हैं। हम ऐसी किसी भी स्थिति में नहीं जा सकते हैं जहां हमें जीवन का अंत दिखाई पड़ जाए। जो ऋचाओं में चरई वेदी कहा गया है, और कुछ हमारे मनीषी विद्वान यह अर्थ निकालते हैं कि हम मुक्ति की ओर चलें, लक्ष्य की ओर चलें। आपका कोई लक्ष्य है ही नहीं जिसकी ओर आप जा सकते हैं, या जिसकी ओर किसी व्यक्ति ने अपेक्षा की है ना। आप चरई वेद यानी जो चलते रहना आपकी प्रकृति है, स्वभाव है, और आप इस स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि इस चरई वेद यानी जो अंतहीन जीवन प्रक्रिया है उसमें आपको हर क्षण कार्य करना ही करना है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हेवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। तो हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अधीन कार्य करता है। इसका जो स्वभाव है स्वभावानुसार कार्य करता है। श्री कृष्ण की अपेक्षा है कि चूँकि आप कार्य करना आपकी प्रकृति है, तो आप नियत कर्म कीजिए। नियतम कुरु कर्मत्वम। और नियत कर्म के संदर्भ में सबसे बड़ी बाधा यही है कि नियत कर्म के परिणाम के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है। वह नियत कर्म कर्तव्य बुद्धि से नहीं कर पाता है। और जब वो कोई व्यक्ति कर्तव्य बुद्धि से युक्त नहीं होगा तो वह नियत कर्म नहीं कर पाएगा। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम का को आप इस तरह से समझें, जैसे हम कोई भी व्यक्ति ये कर्तव्य बुद्धि से कार्य करे तब तो वह कार्य कर सकता है, कर लेता है। किंतु यदि वह स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करता है, जिस पद पर वह आसीन है उस पद
के दायित्वों को न करके वो उन दायित्वों में अपने आप संशोधन करता है, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ विषयों को ऐड कर देता है या कुछ विषयों को घटा देता है, तो वह नियत कर्म योद्धा नहीं रह जाता है। इसीलिए समाधिस्थ होकर के कार्य करने के लिए नियत कर्म की अर्हता बताई गई है। ब्राह्मी स्थिति में यानी आप कार्य के परिणाम के प्रति, कार्य नियत कर्म के परिणाम के प्रति इतना अनासक्त हो जाइए, इतना अनासक्त हो जाइए ताकि आप नियत कर्म के परिणाम को संज्ञान में रखते हुए नियत कर्म का निर्णय न लें, अपितु नियत कर्म का निर्णय इसलिए लें क्योंकि आपको करना ही करना है, आपके लिए निर्धारित है। जब तक आप कर्म बुद्धि से युक्त नहीं होंगे तब तक नियत कर्म कर ही नहीं पाएंगे। हमारे एक मित्र ने कहा कि हम सब नियत कर्म करते ही हैं, इसमें इतनी हाय तौबा की क्या आवश्यकता है। मैं उनसे इस बात पे सहमत हूँ कि इतना हाय तौबा की आवश्यकता नहीं है, किंतु जब हम नियत कर्म की ओर चलते हैं तो परिस्थितियाँ हमेशा समान नहीं रहती हैं। कभी कभी हमारे नियत कर्म में ऐसा कर्म निर्धारित हो जाता है जिसे करने के लिए जब हम पैर बढ़ाते हैं तो पैर डगमगा जाते हैं, बुद्धि विचलित हो जाती है। क्यों? वह परिस्थिति कौन सी है? वह परिस्थिति है जब अपने खिलाफ, अपने ही विरुद्ध स्वयं निर्णय लेना हो, अपने लोगों के विरुद्ध कोई निर्णय लेना हो। उस समय आपकी ब्राह्मी स्थिति का पहुंच जाना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। महाभारत में तो यही हुआ था। अर्जुन के समक्ष समस्या क्या थी? अर्जुन के समक्ष नियत कर्म में सबसे बड़ी बाधा थी, वो नियत कर्म के परिणाम के प्रति सोच करके नियत कर्म से भयभीत हो गए थे। नियत कर्म के परिणाम से भयभीत होकर के उन्होंने नियत कर्म न करने का निर्णय ले लिया था। तो अपने भाई के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने चाचा के ऊपर, अपने ताऊ के ऊपर, अपने समधी के ऊपर, अपने भतीजों के ऊपर प्राणघातक हमला करना ये किसी के बस की बात नहीं होती है जब तक कि वो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाए। जब तक उसके सामने, लक्ष्य के सामने आने वाला हर व्यक्ति के पास दो ही विकल्प बचे, या तो वो भाग जाए या फिर वो आपकी गोली का शिकार हो, आपके बाणों का शिकार हो, और उसके शिकार करने में, उसके मारने में आप किसी भी रूप में हिचकिचाहट महसूस न करें। यह अवस्था तब संभव है जब आप ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं और नियत कर्म के परिणाम के प्रति समत्व की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएं। जैसे जिस स्थिति में जब भी आपको लगेगा कि इन परिणामों से आप प्रभावित हो रहे हैं, वैसे ही आप नियत कर्म से अपने आप को बरी कर लेंगे। समत्व बोध नियत कर्म के संदर्भ में तो आवश्यक है ही, अपरिहार्य है ही है। सामान्य जीवन में भी आप समत्व दृष्टि से युक्त होंगे तब आपके समक्ष न कोई ऊंचा दिखाई पड़ेगा, न कोई निम्न दिखाई पड़ेगा। और यह स्थिति से युक्त व्यक्ति समाज में यशोमय आनंद की ओर अग्रसर हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी का कहना है कि पंडित वह है जिसकी निगाह में, जिसकी दृष्टि में विद्वान ब्राह्मण, पवित्र गाय, स्थूल हाथी, अछूत चांडाल और
पशुओं में अछूत कुत्ता बराबर हो, समान दृष्टिकोण रखें, वह व्यक्ति पंडित है। क्यों? क्योंकि तात्विक स्थिति यही है कि जो भी विद्यमान है, जो भी अस्तित्ववान है, वह परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इस तात्विक बोध के उपरांत ही यह ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपकी निगाह में शूद्र यानी चांडाल और ब्राह्मण बराबर होंगे। जब तक आपके अंदर यह भेद रहेगा कि तो पंडित जी है, पूज्य है, ये तो चांडाल है, अछूत है, तब आप विद्वान तो फिलहाल नहीं कहे जा सकते हैं। और आपकी यह सोच आपको समत्व होने के प्रमाण पत्र से वंचित कर देती है। तो ऐसे में समाधिस्थ का मतलब होता है आप अपने लक्ष्य के संदर्भ में जुट जाए और आपके नियत कर्म के परिणाम से आप प्रभावित न हो, यही समाधिस्थ होना है। नमस्कार।